अब अगर विपक्ष की एकता में अरविंद केजरीवाल एक अच्छी और सौहार्द भूमिका निभाते हैं, देश को बचाने में मदद करते हैं, तो डेफिनेटली उनके बारे में विचार बदलेंगे। मतलब हम जैसे लोगों की जो उनको अच्छी तरह से जानते हैं। अभी तो फिलहाल बहुत मुश्किल है उनके बारे में कुछ भी कहना। वो कहां जाएंगे, क्या करेंगे, किस तरफ पलटी मारेंगे, ये कहा नहीं जा सकता। अभी जो हो रहा है, मैंने कहा कि आरएसएस की प्लानिंग है 2 पार्टी इलेक्शन, उस प्लानिंग को लेकर के अरविंद केजरीवाल को प्रमोशन करने के लिए ये सब सारे ड्रामे चल रहे हैं। उनको अरेस्ट करवाने का, मनीष सिसोदिया को अरेस्ट करवाने का, कांग्रेस को पूरी तरह से भारत से आउट करने का, ये सारी अगर इनकी है योजना, अगर उस पर ये काम कर रहे हैं तो कहा नहीं जा सकता। लेकिन योजना चाहिए जितनी भी बना लें, कांग्रेस कांग्रेस है। ये नरेंद्र मोदी ने धोखा देकर लोगों को समझा दिया कि देश में अगर किसी का विश्वास है तो वो कांग्रेस है। नरेंद्र मोदी अगर धोखा नहीं दिए होते, नरेंद्र मोदी अगर दगा नहीं किए होते, नरेंद्र मोदी अगर जुमला नहीं और झूठ नहीं इस्तेमाल नहीं किए होते, नरेंद्र मोदी लोगों को ठगे नहीं होते, तो लोगों के मन में यह बात घर नहीं कर पाती कि कांग्रेस ही है जिस पर विश्वास किया जा सकता है। और कम से कम हमारे जैसे लोग तो अब ये मानने लगे हैं। हम पार्टी से मतलब नहीं है, चुनाव से मतलब नहीं है, हम तो अपने विचार बताते हैं आपको। हमसे क्या मतलब है कौन जीते कौन हारे, कौन चुनाव में क्या है, अलग है। जो आपके साथ गलत हो रहा है, छल हो रहा है, वो हम आप तक पहुंचाते हैं। 300 लाख 600 लाख करोड़ का बंटवारा लेकर नरेंद्र मोदी 300 लाख करोड़ में ऐश कर रहे हैं, अंडरग्राउंड तरीके से ऐश करवा रहे हैं चोरों को। और नरेंद्र मोदी 80 करोड़ लोगों को के हाथों में 5 किलो अनाज का, मुफ्त अनाज का कटोरा थमा दिए हैं। उसके बाद भी ये दावे से कहते हैं कि भारत विश्व गुरु बन गया, भारत दुनिया की सबसे विकसित इकोनॉमी है, भारत ये है, भारत ये सब नरेंद्र मोदी ही कर सकते हैं, कह सकते हैं, सिर्फ वही कह सकते हैं। झूठ बोलने का मादा और झूठ बोलने का गट्स हर आदमी में नहीं होता, वो नरेंद्र मोदी में है और इसके लिए वो प्रशंसनीय हैं। एक्चुअली नरेंद्र मोदी राजनीति के लिए सुटेबल नहीं है, किसी भी देश के लिए। राजनीति में नरेंद्र मोदी या नरेंद्र मोदी जैसे, मैं नरेंद्र मोदी व्यक्तिगत रूप से नहीं कह रहा हूं, नरेंद्र मोदी जैसा कोई भी आदमी राजनीति के लिए सुटेबल नहीं होता। व्यापारी जिसके दिमाग में, जिसका जो गुजराती हो और जिसके खून में व्यापार हो, ये उन्होंने कहा था, इसलिए मैं कह रहा हूं, अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं। तो जो जिसके खून में व्यापार हो वो राजनीति के लिए शूट नहीं करता। एक परफेक्ट बिजनेसमैन नरेंद्र मोदी हैं और वो कर रहे हैं। और अरविंद केजरीवाल ने बता ही दिया है कि अडानी ग्रुप उनका है, ऐसे बहुत से ग्रुप उनके हैं। मेरे दोस्तों, तो आज बात पुलवामा की थी, आज बात सतपाल मलिक के इंटरव्यू की थी। कोई रिएक्शन नहीं है, आप देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी तो वो ये मान के चलते हैं तुमको जितना चिल्लाना है चिल्लाओ, हम तो ईवीएम से जीत ही लेंगे चुनाव। एक बात समझो, अगर नरेंद्र मोदी कर्नाटका हार जाते हैं, ईवीएम हैकिंग नहीं करवाते हैं, अगर नरेंद्र मोदी आगे आने वाला चुनाव राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड और मध्य प्रदेश ये भी हार जाते हैं, और ये गारंटी लिख लो कि ये हार वो इसीलिए स्वीकार करेंगे कि उनको ईवीएम से 2024 का चुनाव करवाना होगा। अब अगर इतने जगह हार जाएंगे तो एक प्रमाण प्रस्तुत करेंगे, बोलेंगे। अगर ईवीएम पर कोई सवाल उठाएगा तो बोलेंगे हम 4-4, 5-5 राज्य हार गए, जब जीत रहे हो तब तो कुछ नहीं बोल रहे हो।
लेकिन अगर ये कर्नाटका, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और झारखंड चुनाव हारते हैं तो स्टैंप पेपर पर मैं लिख कर देने के लिए तैयार हूं कि नरेंद्र मोदी 2024 का चुनाव जीत जाएंगे, क्योंकि यह हार भी वो अपनी सातिराना चाल के रूप में इस्तेमाल करेंगे। ईवीएम को बचाने के लिए नरेंद्र मोदी ये 4-5 प्रदेश हार जाएंगे और जब लोकसभा का इलेक्शन होगा तो उसमें जीत लेंगे। इनको केंद्र की सत्ता चाहिए, उसके लिए 2-4 राज्य हारना भी ये स्वीकार कर लेंगे। तो ईवीएम की क्रेडिबिलिटी को कायम रखने के लिए आपने देखा कि अभी बांग्लादेश ने भी अपने यहां से ईवीएम बंद कर दिया। ईवीएम की क्रेडिबिलिटी को कायम रखने के लिए 2-4 राज्य चुपचाप हार भी सकते हैं, मतलब हार इनकी ओरिजिनल है, उसमें कोई वो नहीं है। लेकिन चाहे तो ये राज्य जहां हारने वाली स्थिति है, जैसे कर्नाटक है या और दूसरे जो प्रदेशों में चुनाव होने वाले हैं, उनमें ये आराम से हैकिंग करवा के जीत सकते हैं। लेकिन अगर ये हारते हैं और हार स्वीकार करते हैं, इसका मतलब है कि इनकी योजना है कि 2024 का चुनाव ईवीएम से हो और ये अपनी साजिश में कामयाब हो जाएंगे। 2019 में फिर से, 2024 में फिर से ये प्रधानमंत्री बन जाएंगे अगर ये 2-4 राज्यों में हारकर ईवीएम की क्रेडिबिलिटी को कायम रखने में ये कामयाब हो जाते हैं। तो लोगों को बरगलाने में, लोगों को समझाने में कि भाई ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है, देखो मैं तो 4-5 राज्य हार गया। हार ओरिजिनल है, यह हारना ही है, लेकिन इन राज्यों में चुपचाप उसे स्वीकार करने का मतलब यह है कि इनका टारगेट 2024 है और तब जीत जाएंगे, तब ईवीएम हैक कर लेंगे। फिर से उसके बाद ऑपरेशन लोटस चलवाएंगे, सारे राज्यों में अपना कर देंगे। तब तो पूरी पार्टी ही भंग कर देंगे, पार्टी इलेक्शन ही भंग कर देंगे, संविधान ही भंग कर देंगे, लोकतंत्र ही खत्म कर देंगे, सब कुछ कर देंगे। वो तो पहले से ही योजना में फिर कामयाब ही हो गए। कहने का मतलब आरएसएस फिर तो भूल जाओ। आज के लिए बस इतना ही।